Bismillahirrahmanirrahim. Let's study about the urea cycle. ठीक है, तो यूरिया इज़ बेसिकली अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आर बॉडी, जो हम नाइट्रोजन लेते हैं अपनी बॉडी में इंजेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, एंड द अमाइनो एसिड्स आर इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड और प्रोटीन प्रोडक्ट्स लाइक मीट, एग एट्सेट्रा. तो वो जो है यूरिया जो है दैट इज़ वन ऑफ द मेजर डिस्पोजल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम आवर बॉडी. ठीक है, इसके अलावा क्रेटिनिन होता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है, सिस्टीन कुछ इस तरह का भी होता है. तो वी हैव मल्टीपल अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, वन ऑफ देम इज़ नाइट्रोजन एंड दैट इज़ द मेजर वन. अब दिस इज़ एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया, जिसमें दो नाइट्रोजन है. एंड एक आपके पास आ रहा है अमोनिया से एंड द अदर वन इज़ कमिंग फ्रॉम एस्पार्टेट. लेकिन ये अमोनिया और एस्पार्टेट के नाइट्रोजन भी आर अल्टीमेटली कमिंग अप फ्रॉम अ कंपाउंड दैट इज़ ग्लूटामेट. कुछ इस तरह की लाइन लिखी हुई है. I myself wasn't able to comprehend it very well, लेकिन उन्होंने लिखा है कि glutamate is the immediate precursor of both urea through oxidative deamination by glutamate dehydrogenase and aspartate nitrogen through transamination of oxaloacetate by aspartate transaminase. तो मुझे जो समझ आया था वो ये था कि ये जो दो नाइट्रोजन्स हैं, वन ऑफ देम अमोनिया एंड द अदर एस्पार्टेट, देर इवेंचुअली कमिंग अप फ्रॉम ग्लूटामेट. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड. अगर किसी को इससे ज़्यादा बेहतर समझ आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे भी समझा दे. फिर है कि हमारे पास ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है दैट इज़ कमिंग अप फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अल्टीमेटली कमिंग अप फ्रॉम बाइकार्बोनेट. ठीक हो गया. अच्छा, यूरिया साइकिल जो है दैट इज़ एक्चुअली यूरिया जो है दैट इज़ एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड दैट इज़ एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर किडनीज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. अब यूरिया साइकिल के जो पहले दो स्टेप्स हैं दे टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड द रेस्ट ऑफ द साइकिल एंजाइम्स बिकॉज देर इन द साइटोसोल, सो सिंस द रेस्ट ऑफ द पाथवे टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल. ठीक है, और उन्होंने साथ एक बात बताई कि आपके पास ग्लूकोनियोजेनेसिस और हीम सिंथेसिस, दीज वर अदर टू अदर पाथवेज. ठीक है, जो कि कुछ स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और कुछ स्टेप्स साइटोसोल में. चलें, अब हम पढ़ते हैं साइकिल के एक्चुअली स्टेप्स पढ़ना शुरू करते हैं. अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको आता है कि लिस्ट द स्टेप्स ऑफ द यूरिया साइकिल दैट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड ऑल्सो टेल इट्स रेगुलेशन, एंड दैट्स अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन आवर यूनिवर्सिटी एग्जाम. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल स्टेप्स. ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कि आपको जैसे मैंने बताया कि आपके पास बाइकार्बोनेट आया और एक नाइट्रोजन आता है. ठीक है, एंड दैट कंबाइंस विद 2 ATPs. ठीक है, 2 ADP और 2 फॉस्फेट आपके निकल जाते हैं. ठीक है, और वो बनाते हैं आपके पास कार्बोमाइल फॉस्फेट बना देते हैं. ठीक है, कार्बोमाइल फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, एंड द कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 इज बेसिकली द रेट लिमिटिंग एंजाइम एंड दिस स्टेप इज एक्चुअली द रेट लिमिटिंग स्टेप. कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज जो है इसको प्रमोट करता है आपके पास एन एसिटाइल ग्लूटामेट. आई विल ऑल्सो डिस्कस रेगुलेशन इन द एंड. ठीक है, अच्छा, अब ये जो रेट लिमिटिंग स्टेप है आपके पास बन गया. द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज़ द कार्बोमाइल फॉस्फेट एंड दिस कार्बोमाइल फॉस्फेट कंबाइंस विद ऑर्निथीन दैट एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाया एन एंटीपोड विद सिट्रुलिन. ठीक है, तो ऑर्निथीन एंटर होता है. ठीक है, और सिट्रुलिन लीव करता है. बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग द सेम एंटीपोडर सिंस बोथ ऑफ देम हैव टू लीव और एंटर थ्रू द सेम मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये आपके पास कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है दैट विल एक्चुअली कंबाइन, ठीक है, विद ऑर्निथीन, ठीक है, टू फॉर्म सिट्रुलिन और फॉस्फेट निकल जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब इस सिट्रुलिन शरीफ ने क्या करना है, इट हैज़ टू कंबाइन विद द सेकेंड नाइट्रोजन सोर्स विच इज़ बेसिकली एस्पार्टेट. तो सिट्रुलिन कंबाइन करेगा विद द सेकेंड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन विच इज़ एस्पार्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड ATP. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 ATP यूटिलाइज हो गए थे एंड दिस इज़ एक्चुअली द थर्ड ATP दैट इज़ यूटिलाइज नाउ. ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास सिर्फ एक फॉस्फेट नहीं निकलता, रादर AMP प्लस पायरोफॉस्फेट बनता है. ठीक है, यहाँ आपके पास बनता है AMP प्लस द पायरोफॉस्फेट. सो देयर आर 2 फॉस्फेट्स दैट एक्चुअली लीव इन दिस स्टेप. ठीक है, तो अभी एक ही ATP है, द थर्ड ATP इज बीइंग यूटिलाइज्ड, बट 2 फॉस्फेट्स उसमें निकलते हैं, AMP बन जाता है. सो व्हेन सिट्रुलिन कंबाइंस विद एस्पार्टेट इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट. क्या है? आर्जिनोसक्सिनेट, एंड दिस स्टेप इज एक्चुअली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज. ठीक है,
और फिर इस आर्जिनोसक्सिनेट को हमने ब्रेक करना है, तो विल यूज़ द एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट लाइज, और उसका पहला पार्ट रह जाएगा दैट इज़ आर्जिनिन। ठीक है, इसी स्टेप में, पिछले स्टेप में हमारे पास क्या हुआ था, एस्पार्टेट हैड एंटर्ड। ठीक है, अब एस्पार्टेट की तो हमें सिर्फ नाइट्रोजन चाहिए, उसके जो बाकी सारे कार्बन्स हैं दे आर नॉट नीडेड बाय द यूरिया साइकिल, सो दे लीव इन द फॉर्म ऑफ फ्यूमरेट। ठीक है, अब ये जो फ्यूमरेट है दैट इज़ हाइड्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम फ्यूमरेज टू फॉर्म मेलेट। ठीक है, और जो मेलेट है, ठीक है, दैट इन द प्रेजेंस ऑफ मेलेट डीहाइड्रोजनेस ऑक्सीडाइज हो जाता है और आपके पास एक NADH बनाता है विच रिड्यूसेस द एनर्जी नीडेड फॉर द यूरिया साइकिल। एनर्जी एक्सपेंडिचर को कम करता है, मिनिमाइज़ करता है, एनर्जी कॉस्ट ऑफ द यूरिया साइकिल को मिनिमाइज़ करता है कि आपके पास एक NADH भी बन जाता है। तो 3 ATP आपके पास इस्तेमाल हुए थे और एक NADH बन गया, तो काम ही ख़त्म, क्योंकि द NADH विल एक्चुअली लीड टू द formation of 3 ATPs ultimately in the ETC pathway। अच्छा, इसने बना देना है आपके पास ऑक्सैलो एसिटेट। अब समटाइम्स क्या होता है कि ये जो आपका ऑक्सैलो एसिटेट है ये आपके एंटर कर जाता है इनटू द ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सैलो एसिटेट इज़ वन ऑफ द इंटरमीडिएट इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में चला जाता है। और समटाइम्स क्या होता है कि आपका ऑक्सैलो एसिटेट जो है वो क्या दोबारा से बना देता है, रीजनरेट हो जाता है टू फॉर्म एस्पार्टेट। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसको कहते हैं कि ऑक्सैलो एसिटेट इज़ ट्रांस अमाइनेटेड, लेट मी जस्ट रीड द वर्ड, या ट्रांस अमाइनेटेड, यानी कि ग्लूटामेट जो है, ठीक है, वो इस्तेमाल होता है और अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट जो है वो लीव कर देता है। ग्लूटामेट एड्स मतलब उसके अंदर अमाइन ग्रुप ऐड करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने वैसे शुरू में भी ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस में भी पढ़ा था कि व्हेन ऑक्सैलो एसिटेट कंबाइंस विद ग्लूटामेट आपके पास बनता है एस्पार्टेट एंड अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेट ऑफ आर्जिनिन। आर्जिनिन जो है आपका इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ यूरिया। ठीक है, तो ये आर्जिनिन कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनेज 1। ठीक है, आर्जिनेज 1 इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर द लिवर। ठीक है, इट इज़ एन एंजाइम दैट इज़ ओनली देयर इन द लिवर। जब वाटर आएगा और यूरिया जो है विच इज़ आवर फाइनल प्रोडक्ट दैट विल लीव। अच्छा, ये मैंने कहीं शायद पढ़ा था कि इट इज़ अ मैंगनीज कॉन्टेनिंग एंजाइम होगा, और फिर उसके बाद हमारे पास अल्टीमेटली क्या बन जाता है, ऑर्निथीन बन जाता है। एंड दैट ऑर्निथीन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑर्निथीन सिट्रुलिन दे फॉलो द सेम सिम्पोर्टर। ठीक है, सो लेट्स रिवाइज अ लिटिल बिट। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि बाइकार्बोनेट अमोनिया और 2 ATPs मिले। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। ठीक है, अच्छा, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 जो है दैट इज़ यूटिलाइज्ड इन द पायरिमिडीन साइकिल। इट इज़ जो सिंथेटेज 2 है दैट इज़ प्रेजेंट इन द साइटोसोल एंड दैट डज नॉट रिक्वायर N-acetyl glutamate एज एन एक्टिवेटर, रादर उसको क्या चाहिए होता है, उसको ग्लूटामीन चाहिए होता है एज अ नाइट्रोजन सोर्स। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे जो आर्जिनेज 1 है दैट इज़ रिजर्व फॉर द लिवर। इसके अलावा देयर इज़ एन एंजाइम दैट इज़ आर्जिनेज 2 एंड आर्जिनेज 2 इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, NO। ठीक है, इन द किडनीज। सो या ठीक है, ये वाली बात हो गई। अच्छा, इसके बाद उन्होंने यूरिया की थोड़ी सी बात की, वो हम अगले पेज में पढ़ेंगे, लेकिन इस साइकिल को रिवाइज करने लगे थे। क्या हुआ कि इसने ऑर्निथीन के साथ कंबाइन किया, सिट्रुलिन बनाया, सिट्रुलिन या एस्पार्टेट के साथ कंबाइन किया इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज फॉर्मिंग आर्जिनोसक्सिनेट लाइज, फ्यूमरेट अलहदा हो गया, आर्जिनिन बन गया, आर्जिनेज की प्रेजेंस में यूरिया अलहदा हो गया और एल ऑर्निथीन इज रीजनरेटेड। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि योर ऑर्निथीन एंड योर सिट्रुलिन आर नॉन एसेंशियल और नॉन स्टैंडर्ड बेसिक अमाइनो एसिड्स। इनको नॉन स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इनकॉपरेटेड इनटू सेलुलर प्रोटीन्स। ठीक है, किसी भी प्रोटीन का फॉर्म के अंदर इनकॉपरेटेड नहीं होते बिकॉज देर आर नो कोडॉन्स दैट आर अवेलेबल फॉर देम। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है अबाउट द फेट ऑफ यूरिया दैट आई वाज जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट अर्लियर। फेट ऑफ यूरिया ये होता है कि यूरिया फ्रॉम आवर ब्लड, ठीक है, ऑब्वियसली ब्लड से इट गोज इनटू अवर इंटेस्टाइन्स एंड इंटेस्टाइन्स में देर इज़ अ बैक्टीरियल यूरिएज। बैक्टीरिया हैज़ गॉट एन एंजाइम दैट इज़ बैक्टीरियल यूरिएज that leads to the formation of carbon dioxide and ammonia, and that ammonia is ultimately excreted into our feces or that is reabsorbed into our blood. So if you're having kidney failure, ठीक है, आपको किडनी फेलियर हो गया तो यूरिया लेवल्स इंक्रीज, बिकॉज यूरिया जो है वो आपके यूरिन में तो जा नहीं सक रहा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द किडनी फेलियर। तो यूरिया जो भी हमेशा इट विल गो इनटू अवर इंटेस्टाइन्स, ठीक है, और फिर क्या होगा कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया बनेगी, तो अमोनिया का लेवल जो है दे विल स्टार्ट राइजिंग इन आवर ब्लड।
ठीक है, बहुत ज़्यादा लेवल राइज हो जाएगा। सो इन दैट केस फिर हम क्या करेंगे, विल एडमिनिस्टर सम एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ताकि ये बैक्टीरिया यूरियाज अपना एक्शन ना करे और इतनी अमोनिया ना बने, हाइपर अमोनीमिया ना हो, बिकॉज हाइपर अमोनीमिया हैज़ टॉक्सिक इफेक्ट्स टूवर्ड्स CNS। ठीक है, वो हम बाकी बाद में पढ़ लेंगे। स्टोइकोमेट्री की बात करते हैं। इन्होंने बताया है कि जब यूरिया साइकिल की आपको एनर्जी यील्ड पूछी जाए, एनर्जी रिक्वायरमेंट पूछी जाए, that is 3 ATPs. 3 ATPs are needed, whereas 4 high energy phosphate bonds जो हैं they are broken down. 2 ATP आपकी 3 यूज़ होती है, ठीक है, लेकिन आपके पास 4 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन होता है। अब एक दूसरा ये कि यूरिया साइकिल इज़ एन इरिवर्सिबल पाथवे, ठीक है, एंड विद अ लार्ज नेगेटिव एक्सर्गोनिक एनर्जी। ठीक हो गया। और इसके अलावा इन्होंने बताया है अबाउट द रेगुलेशन दैट इट नीड्स एन-एसिटाइल ग्लूटामेट। वो एन-एसिटाइल ग्लूटामेट कैसे बनता है, वाया एसिटाइल CoA and glutamate which combine in the presence of an enzyme N-acetyl glutamate synthetase and in the presence of an mineral है, ठीक है, और that is called arginine। ठीक है, तो ये आपका रेगुलेट करता है आपके CPS1 को, ठीक है, and CPS1 is actually the rate limiting enzyme of the urea cycle।